अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम लाइव सेशन एमसीक्यू का कंडक्ट करने जा रहे हैं, फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यू का। तो आज की इस वीडियो में हम फोर्स एंड मोशन के लाइव एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल गई है, जल्द से जल्द अपने दोस्तों को जो है वो इसका लिंक सेंड कर दें ताकि वो भी इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। याद रहे हमारा ये लाइव सेशन जो है वो रोज़ाना रात 10 बजे, ठीक रात 10 बजे आपने जो है वो तैयार रहना है। और हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम 15 से 20 मिनट जो है वो लाइव सेशन कंडक्ट क्या करेंगे। हम उसमें हमारी पूरी कोशिश है 20 से 25 एमसीक्यू जो है वो कवर कर लें। अगर हम पूरा साल 20 से 25 एमसीक्यू रोज़ाना अगर हम कवर करते जाएं तो अगले साल वो बच्चे स्पेशली जो पीएमसी का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर 2022 में देने जा रहे हैं, तो सोचें कि वो हज़ारों की तादाद में एमसीक्यू की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो याद रहे ठीक रात 10 बजे आपने जो है वो रोज़ाना अपनी पार्टिसिपेशन को जो है वो यकीनी बनाना है, क्योंकि अगर आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो हमें लाइव सेशन कंडक्ट करने में भी मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने जो है वो लिंक तमाम अपने दोस्तों को जो है वो सेंड कर दिया है लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन के लिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यू से। तो सबसे पहला आपके सामने जो है वो एमसीक्यू है, उसमें कहा जा रहा है अ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज नोन एज। भाई ये कह रहा है अ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। भाई कोई भी बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, इनिशियल शुरुआत में उसकी जो पोजीशन थी टू इट्स फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन में अपनी पोजीशन को सिर्फ चेंज करे, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रिलेटिव मोशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एक्सेलरेशन। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने इनमें से एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट यहाँ कर चुके हैं। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने है और इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो सी डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस क्यों? अ चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। भाई पोजीशन यहाँ चेंज हो रही है इनिशियल से फाइनल में। आपको थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई अगर आप यहाँ देखें, भाई ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। अब पोजीशन चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो ए से बी पर आप ऐसे चले जाएं, घूम फिर कर चले गए, या आप ए से बी पर सीधा चले गए। अब ए से बी पर जब आप सीधा चले जाते हो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से जब आप पोजीशन चेंज की, ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट में शर्त है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में शर्त है क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, जबकि डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की शर्त नहीं है। आप अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे क्या करो, पोजीशन को चेंज कर दो, वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर कहे कि आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप चेंज कर रहे हो, तो फिर इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आप अपने सवाल को यहाँ देखो, जो पूछा जा रहा था वो क्या था? A change in position of a body from its initial position to its final position। अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन को चेंज करना इज नोन एज, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्टेंस। और अगर इसी में कहा जाता अ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक मखसूस डायरेक्शन का वर्ड होता, तो इसका आंसर क्या हो जाता? डिस्प्लेसमेंट। याद रहे कोई भी एमसीक्यू आसान और मुश्किल नहीं है। हर वो एमसीक्यू जो आपको आता है वो आसान है, और हर वो एमसीक्यू जो आपको नहीं आता, गलत करके आते हो, कंफ्यूज होकर आते हो, वो आपके लिए क्या है? मुश्किल है। तो इसीलिए आपने जो है वो हर एमसीक्यू को फाइनल एमसीक्यू समझ के पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज अ लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन विच इज। हमें कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, इज अ लाइन, एक लाइन है, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विच इज। भाई डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्टेंस की नहीं। उसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर वो लाइन कैसी होगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्ट्रेट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कर्व, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आइदर स्ट्रेट और कर्व, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है, एक मिनट,
थोड़ा हम कैमरा फोकस, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ देम। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? तो अभी मैंने डायग्राम बनाकर बताया था, डिस्प्लेसमेंट की जब भी बारी होगी, डिस्प्लेसमेंट की लाइन जो होगी वो कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। क्या होगी? लाइन क्या होगी? स्ट्रेट। अभी मैंने डायग्राम से आपको यहाँ बनाकर बताई थी। ये लाइन अगर आप देखें तो ये लाइन कैसी है? ये लाइन जो है ये कैसी है? स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। द डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द मोशन व्हेन अ बॉडी मूविंग। हमें कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स इट। हमें कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड करेगा पाथ ऑफ द मोशन यानी मोशन के रास्ते में। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन, बॉडी किस डायरेक्शन में, बॉडी कैसे मूव कर रही होगी? हमें ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कर्व लाइन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मे बी कर्व और स्ट्रेट, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन। भाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पाथ ऑफ द मोशन की लाइन को कोइंसाइड तभी करेगा जब उसकी लाइन क्या होगी? स्ट्रेट। भाई डिस्प्लेसमेंट में तो यही है ना, स्ट्रेट लाइन होगी। तो हर वो चीज़ जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो उसके पाथ को क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ होती है? वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ होती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है जो डिस्टेंस की डायरेक्शन होती है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ देम। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी डिस्प्लेसमेंट है। जबकि ए में कहा जा रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो स्केलर है, इसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। सी में कहा जा रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा जो है वो सेम नहीं होती। जब किसी बॉडी की रफ्तार में इजाफा हो रहा होता है, वेलोसिटी में इजाफा होता है, उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, और जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में कमी आ रही होती है उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो, जबकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? सेम होती है। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी इज आ। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ देम। तो वेलोसिटी इज आ, वेलोसिटी क्या है? तो आपने जो है वो बहुत ही आसान एमसीक्यू, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। वेलोसिटी इज आ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसका मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट विथ प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन भी ज़रूरी है। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपके सामने एमसीक्यू है द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर। वेलोसिटी की डायमेंशन इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है टी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एल टी एक्सपोनेंट -1, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एल टी एक्सपोनेंट -2। तो इनमें से वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो आपने बतानी है। तो मैं आपको वेलोसिटी की डायमेंशन जो है यहाँ निकाल के बताता हूँ। एक मिनट, थोड़ा कैमरा हमारा फोकस हो जाए। तो भाई वेलोसिटी हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही है ना भाई। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम के लिए हमारे पास जो होता है वो टी। अब टी जो है यहाँ डिवाइडेड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल टी एक्सपोनेंट -1। एल टी एक्सपोनेंट -1 जो है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास क्या है? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है, एल टी एक्सपोनेंट -1। बहुत से बच्चों का आंसर जो है वो करेक्ट था ऑलरेडी, गुड, शाबाश। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी। हमें कहा जा रहा है इफ डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी। डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है इन टाइम टी में।
देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन इस वक्त आपके सामने हैं और हम उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये जो है वो एमसीक्यू थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दो ऑप्शन सही है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सी और डी दोनों करेक्ट हैं, दोनों सेम ऑप्शन हैं। तो इसमें से आपने कोई भी एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सी और डी दोनों जो है वो सेम ऑप्शन है और दोनों ही क्या है इसके करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हेन वी कंसीडर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी then the body is moving in. When we consider the average velocity of a body then the body is moving in. हमें कहा जा रहा है कि भाई हम एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं, तो बॉडी जो है वो कैसे मूव कर रही होगी। इसमें कहा जा रहा है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कर्व पाथ, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मे बी इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ, और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मे बी इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ, मे बी इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एवरेज वेलोसिटी की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम जो है कंसीडर करते हैं कि भाई बॉडी स्ट्रेट भी मूव कर सकती है, कर्व भी। भाई एवरेज वेलोसिटी में हमें ये तो नहीं पता होता ना कि बॉडी हमेशा स्ट्रेट ही जा रही होगी, नहीं, बॉडी स्ट्रेट भी जा सकती है, कर्व भी जा सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर दोनों चीज़ें जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा जो है वो फोकस करवा दूँ। ओके भाई, इसमें कहा जा रहा है इफ़ अ बॉल कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा का मैं इशू क्लियर कर दूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। हाँ चले भाई, इसमें कहा जा रहा है इफ़ अ बॉल कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द वॉल सेवरल टाइम देन इट्स, हमें कहा जा रहा है एक बॉल है ना जो है वो क्या कर रहा है, कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द वॉल सेवरल टाइम देन इट्स। भाई एक बॉल है, उसे ज़मीन से मारते हैं और वो कई बार क्या कर रही है, बाउंस करी। भाई ज़मीन से बॉल को टकराया और कई बार जो है वो बाउंस करने के बाद अपने वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा आ गई। तो हमें कहा जा रहा है ए टोटल डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, इसका उस वक्त टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। बी में कहा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। सी में कहा जा रहा है नन ऑफ देम, डी में कहा जा रहा है बोथ ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमें क्या करना है, बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों में से एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं एक ऑप्शन जो है वो आप जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी बोथ ऑफ देम। उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। कैसे, फॉर एग्जांपल बॉल को पॉइंट बी से ज़मीन पॉइंट ए पे फेंका। भाई ज़मीन जो है वो पॉइंट ए पर है और एक मिनट ज़मीन जो है पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी जो है वो ज़मीन से ऊपर है। अब जो है वो बॉल यहाँ से बाउंस बैक करते हुए ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, नीचे हुई और फाइनली जो है पॉइंट ए से इसने जो है वो स्टार्ट लिया था फॉर एग्जांपल, और वो पॉइंट ए पर ही दोबारा आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट में तो पता है ना चेंज इन पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन का चेंज होना ज़रूरी है। तो पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा आ गई कई बाउंस करने के बाद। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया, और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो यहाँ आपने वैल्यू पुट की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। वेलोसिटी भी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी बोथ ऑफ देम इज़ द करेक्ट आंसर। डी बोथ ऑफ देम इज़ द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यू है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज। भाई एक छोटे से इंस्टेंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ देम। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ इट्स मोशन,
इंस्टेंट का मतलब छोटे से लम्हे की जो वेलोसिटी उसकी बात हो रही है, तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ देम। तो उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी छोटे इंस्टेंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है, एक मिनट थोड़ा सा यार, कैमरा लाइव में हमेशा कैमरे का बड़ा मसला होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर टी ऑन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी मिनिमम, ऑप्शन डी इंफिनिटी। तो लिमिटिंग वेलोसिटी का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। भाई देखो इसमें क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऑन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू। इसमें हमेशा हम लिमिट लगाते हैं और लिमिट में क्या होता है कि चेंज इन टाइम जो है वो किसके बराबर है, 0 के। यानी इंस्टेंटेनियस छोटे लम्हे की हमें क्या करनी है, वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या होगा, टाइम लिमिट अप्रोचेस टू 0। इसमें क्या होना चाहिए, टाइम लिमिट अप्रोचेस टू 0 इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पास सिंबल है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। डेल्टा टी चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि टाइम में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस है, छोटे लम्हे की वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी में ज़्यादा रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये एमसीक्यू आसान हो गया, अभी मैंने लिख के बता दिया। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज एक्सप्रेस एज, मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात हो रही है, द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज एक्सप्रेस एज। मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वी, लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो करेक्ट आंसर क्या है, अभी मैंने फॉर्मूला लिख के बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इज द करेक्ट आंसर। सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ। इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, अगर किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आती। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, छोटे लम्हे की वेलोसिटी। अब जो है वो पहले जो है वो छोटे लम्हे पर उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, उसमें कोई तब्दीली आ ही नहीं रही। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 ऑप्शन आपके सामने, ए एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऑप्शन डी वेरिएबल वेलोसिटी। तो आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन है और आपने उन 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। तो अगर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही तो इसका मतलब उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है, एक मिनट कैमरा फिर फोकस करना पड़ेगा मुझे, कैमरे ने तंग किया हुआ है। वेलोसिटी, एक मिनट, मैं अपना हाथ लाऊंगा तो ये फोकस कर लेता है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, वेलोसिटी जो है उसमें चेंजेस होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंजेस, बी स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस, सी नाइदर स्पीड नॉट डायरेक्शन चेंजेस, डी आइदर स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस। हमें कहा जा रहा है कि भाई वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी है ना, बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंजेस आएगी। कब, ए में कहा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंजेस, डायरेक्शन बॉडी की चेंज हो, स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज हो, सी में कहा जा रहा है नाइदर स्पीड नॉट डायरेक्शन, दोनों में तब्दीली ना हो, डी में कहा जा रहा है आइदर स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस, या तो स्पीड में तब्दीली हो या डायरेक्शन में तब्दीली हो। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो क्या कर चुके हैं, आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है,
तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो डी है, आइदर स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस। तो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है, अगर डायरेक्शन में तब्दीली आएगी तो भी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, और अगर स्पीड यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर तब्दीली आएगी तो भी वेलोसिटी में क्या आ जाएगी, तब्दीली आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द सेम एज दैट ऑफ। हमें कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी। ए में कहा जा रहा है स्पीड, बी में कहा जा रहा है वेलोसिटी, सी में कहा जा रहा है बोथ ऑफ देम, और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या है, बी वेलोसिटी। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो होना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में इजाफा हो रहा होगा, उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में कमी आ रही होती है, उस वक्त वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ये बात ज़हन नशीन कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो वही होगी। तो यहाँ जाकर जो है वो आज का लाइव सेशन जो है वो हमने 15 MCQ जो है वो डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQ से हम नेक्स्ट लाइव सेशन में वो करेंगे। तो इन तमाम MCQ की आपने जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आगे आने वाले सेशन में न्यूमेरिकल टाइप के MCQ भी डिस्कस करने हैं। अगर आपकी MCQ आपकी जो है वो लाइव MCQ में पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी पार्टिसिपेशन होगी, तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे। याद रहे लाइव MCQ सेशन की जो टाइमिंग है ठीक रात 10 बजे रोज़ाना रात 10 बजे जो है वो हम लाइव सेशन में MCQ डिस्कस करेंगे। कोशिश होगी 15 से 20 MCQ हर लाइव सेशन में कवर करें, ताकि साल भर में वो स्टूडेंट जो MD केट 2022 में अपेयर होने जा रहे हैं, तो वो एक साल में रोज़ाना अगर 15 से 20 MCQ, या बायोलॉजी के हैं तो 25 से 30 MCQ भी एक सेशन में कवर कर लिया करेंगे। तो अगर रोज़ाना इतने MCQ की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो साल भर में हज़ारों MCQ की तैयारी इनकी हो जाएगी। तो क्या आप सब जो है वो यकीन दहानी करवाते हैं कि रोज़ाना लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन करेंगे? रोज़ाना लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे तो मुझे भी लाइव सेशन में मज़ा आएगा, और अगर मज़ा आएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल ठीक रात 10 बजे इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।